ओम शांति। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा मर्यादा शब्द के बारे में। आप सब ने मर्यादा के बारे में बहुत सारे रामायणों में भी सुना, इस समाज में भी सुनते हैं, लेकिन मर्यादा क्या होती है और कहाँ इसका उपयोग हम सही ढंग से करते हैं, और उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाऊंगा। मर्यादा शब्द सबसे ज़्यादा भगवान राम के नाम को लेकर के लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि जब माँ सीता आई थी तो उनको भगवान राम ने अग्नि परीक्षा लेने की काम कर दिया। माँ सीता ने हंसते हंसते अग्नि परीक्षा भी दी, और भगवान राम उस समय क्या किए थे, उसी समाज के साथ में जाकर के खड़े हो गए थे। माँ सीता अकेली थी, समाज का दबाव और कैसी कैसी बातों को उन्होंने सहन की। लेकिन ये सुनने में बड़ा हृदय विदारक लगता है, लेकिन जिनके ऊपर बीतता है ना, वो समझते हैं कि क्या हालात होते हैं। और इस तरह की बातों को देखते हुए, सुनते हुए माँ सीता ने बस यही की कि हम ना अपने पति को कंट्रोल कर सकते हैं, ना इस समाज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये समाज अपने तौर तरीकों से चलेगा, पति अपने हिसाब से चल रहा है, अब मुझे भी अपने तरीकों से इन सब से विदा देना है। और माँ सीता ने बहुत प्रेम पूर्वक भगवान राम के पास जाती है और उनसे बोलती है कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ, या आपको लगता है कि मुझे अग्नि परीक्षा देना चाहिए तो मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपके सिवा किसी और को मैंने नज़र उठा के भी नहीं देखा है, और अब मैं इस संसार से जा रही हूँ। अगला जन्म जो मेरा होगा वो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि वो आपके चरणों में ही मिले और आप ही मेरे पति बने। और ये कह करके माँ सीता उस अग्निकुंड में समा जाती है। लेकिन ये तो एक कहानी हो जाती है, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसे पुरुष हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो हमेशा इस समाज का साथ देते हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप समाज से अलग हो जाइए, मेरे साथ रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप समाज का साथ दीजिए, समाज में रहिए, जो भी करना है आप सब काम करिए। लेकिन जब ऐसी विपत्ति और ऐसी बातें आती है, उस घड़ी में आपका कर्तव्य होता है उस चीज़ की सुरक्षा करना, उस चीज़ को समाज के बीच में जाकर के ऐसे परोस नहीं देना। और शायद वो परोसा जाता है आज भी। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि अगर आप शादी करते हैं या आप लव मैरिज ही करना चाहते हैं तो पहले एक कॉपी और पन्ना लीजिए, उसमें आप नोट करिए कि आपको किस तरह के लड़के चाहिए। अगर वो सारी क्वालिटी है तो उसे अपनाइए, नहीं तो बस राम राम करके उसे जाने दीजिए। नहीं तो आजकल ऐसे चंगुल में लोग फंस जाते हैं ना, जो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इस तरह की बातें होती हैं। तो मर्यादा ये शब्दों तक सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में किसी के व्यवहार में आना बहुत ही मुश्किल शब्द है। और मैं उदाहरण के लिए अगर कहूँ तो जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वहाँ भी खोट है, वहाँ भी बहुत सारी मिलावट है। मर्यादाएं वहाँ पे भी अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया है, क्योंकि ये समाज ही हर चीज़ को बनाता है, हर चीज़ को बिगाड़ता है। ये समाज ही हर चीज़ की में इन्वॉल्व होता है। किसी को चाहे तो भगवान बना सकता है और किसी को चाहे तो हैवान बना सकता है। तो समाज अपने तरीक़ों से चलता है। हमारा क्या कर्तव्य है? अपने कर्तव्य का अगर हमने पालन नहीं किया है तो हमारा कोई मर्यादा नाम की चीज़ नहीं होती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी भाइयों को इस वीडियो की लगता है कि जो ज़रूरत होगा तो उन्हें शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओम शांति।